जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कोशिका के बारे में। वहां कोशिका की इकाई के बारे में चर्चा हो रहा था कि कोशिका जीवन क्या है, सबसे छोटी इकाई है। मैं थोड़ा पीछे रिकॉल कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। हम लोगों ने पढ़ा था पहले बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक को बोलते हैं बायोस और दूसरा शब्द क्या है? तो लोगोस है। बायोस का अर्थ क्या होता है? सभी सजीव। और लोगोस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। यानी कि सभी सजीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसके जनक है अरस्तु। बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु है। बायोलॉजी को और आसान बनाने के लिए इसे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं हम लोग जूलॉजी और दूसरे को बोलते हैं बॉटनी। जूलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु ही है। और दूसरे को बोलते हैं बॉटनी और बॉटनी को हिंदी में बोलते हैं पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। इस जूलॉजी के अंदर हम लोग पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि किसके बारे में अध्ययन करते हैं? जंतुओं के बारे में अध्ययन करना है। क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहलाता है। पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है, यानी कि पादप विज्ञान कहलाता है। पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरिनस ने किया था। कौन किया था? लैमार्क और ट्रेविरिनस ने किया था। आइए हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं। हम लोग कोशिका के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कोशिका क्या है? जीवन का सबसे छोटी इकाई है। जीव विज्ञान की भाषा में कोशिका को साइटो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटो कहते हैं। जबकि इसका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कोशिका विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान बोलते हैं। अंग्रेजी में कोशिका को आपको सबको पता है कि हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ये जो सेल है यह लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? सेलुला शब्द से लिया गया है। सेलुला शब्द से क्या किया गया है? लिया गया है। जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है? तो छोटा कमरा होता है। क्या होता है? छोटा कमरा होता है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। यह लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है बाबू? तो सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा होता है। क्या होता है? छोटा कमरा होता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें, कोशिका की परिभाषा की बात करें, तो जीवन की तो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? तो आइए हम लोग अब कोशिका की परिभाषा देखते हैं। कोशिका की परिभाषा क्या कर रहा है? तो रचनात्मक रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। रचनात्मक का मतलब क्या होता है? किसी चीज का निर्माण। क्या करना? निर्माण। क्या होता है? वो निर्माण करना होता है। रचना नहीं करते, किसी चीज का रचना हुआ है। तो रचना मतलब क्या होता है? निर्माण होता है। और क्रिया मतलब क्या होता है? कि जो चीज का रचना हुआ है उसके अंदर क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ क्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रिया हो रहा है। तो रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोई भी जीव जो आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, उसका क्या हुआ? निर्माण हुआ। क्या हुआ है? निर्माण, यानी कि उसका क्या हुआ है? रचना हुआ है। और उस जीव के अंदर कुछ ना कुछ क्रिया हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक कहते हैं। और उसके इकाई को हम क्या कहते हैं? वो तो कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहेंगे? कोशिका कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि कोशिका का खोज कौन किया था? जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? मृत कोशिका का खोज कौन किया था? केंद्रक का खोज कौन किया था? कोशिका का सिद्धांत कौन दिया था? अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट आता है कि कोशिका का खोज कौन किया था। तो कोशिका का खोज एक आदमी आता है 1665 में। कब आता है वो? 1665 में, जिसका नाम रहता है रॉबर्ट हुक। क्या नाम रहता है? रॉबर्ट हुक नाम रहता है इसका। क्या नाम रहता है? रॉबर्ट हुक। अभी क्या कर रहा था? एक दिन में क्या कर रहा था? अपने फुलवारी में घूम रहा था। फुलवारी समझते हैं? बगीचा में घूम रहा था। अब घूमते घूमते देख रहा था कि पेड़ का छाल दिखाई दिया। भाई कौन सी है? तो देखा ये छाल है। तो कहा लेकर चलो, तो इसी पे हम रिसर्च करेंगे, इसके अंदर है क्या। तो ले गया। वो क्या किया था? वो सूक्ष्मदर्शी बनाया था अपने से। देखेंगे बचपन में लोग अपने चप्पल काट के आग गुड़काना बनाते थे, तो उसी तरह क्या किया था? एगो सूक्ष्मदर्शी बनाया था। जो जैसन वैसन बनाएगा। हम लोग छोट बच्चा थी तो हम लोग चप्पल काट के भी बनाना था, बड़का था तो सूक्ष्मदर्शी बनाया था। सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म माने छोटा चीज होता है। क्या होता है? वो
छोटा चीज, अब दर्शी मैंने दर्शन कराना, यानी कि छोटे चीजों का क्या करना, दर्शन कराना, क्या कहलाता है, सूक्ष्म दर्शी कहलाता है। तो इसने क्या किया था, अपने से वो सूक्ष्मदर्शी बनाया था, उछालवा को ले आया और उछालवा को अंदर झांक के देखा, स्लाइड पर रख लिया, किसके, सूक्ष्मदर्शी के स्लाइड पर रख लिया और उसमें ताक रहा था, दिखाई दिया, तो कॉर्क उसका नाम रखा था। क्या नाम रखा था, वो कॉर्क नाम रखा था उसका, कॉर्क। ये कॉर्क के अंदर जब ये झांक के देखा तो कहा रे इसमें छोटा छोटा घर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा घर, कमरा दिखाई दे रहा है, रूम दिखाई दे रहा है। तो इसकी तुलना, कॉर्क की तुलना इसने किससे किया था, किससे किया था तुलना, तो इसने तुलना किया मधुमक्खी के छत्ते से, किससे किया, मधुमक्खी के छत्ते से तुलना किया था। कह रहे हे यही ना जी घर, छोट छोट घर दिखाई देता है, वही ना मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, देखिएगा छोटा छोटा होल टाइप का, घर टाइप का दिखाई देता है। तो इसने कहा सेम टू सेम, सेम टू सेम, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है, सेम टू सेम वैसा ही घर दिखाई दिया। लेकिन इसे जो इसमें कोशिका मिला, क्या मिला, इसमें जो इसको कोशिका मिला, किसको, रॉबर्ट हुक को, वो कोशिका मिला मृत। कैसा मिला, वो मृत कोशिका मिला, मृत यानी कि मरल, कैसा कोशिका मिला, मरल, मरल कोशिका था। कैसा कोशिका था, मरल कोशिका था। तो सवाल पूछता है कि मृत कोशिका का खोज कौन किया था, तो 1665 में कौन किया था, रॉबर्ट हुक किया था। कौन किया था, रॉबर्ट हुक किया था। 1665 में मृत कोशिका का खोज कौन किया, रॉबर्ट हुक किया। अब ठीक इसके बाद 9 साल बाद आता है 1674 में, कब आता है, 1674 ईस्वी में आता है, एक आदमी आता है जिसका नाम रहता है लीवेनहॉक। क्या नाम रहता है, लीवेनहॉक, लीवेनहॉक नाम आता है, लीवेनहॉक आता है। कौन आता है, लीवेनहॉक आता है। ये कह रहा था भाई सबको, सब कोई कोशिका खोज रहा है, कुछ ना कुछ सबको मिल ही रहा है, तो हम भी कुछ ना कुछ खोज कर लेते हैं। तो 1674 में ये क्या कर रहा था, बैठल था, कौन, लीवेनहॉक बैठा हुआ था। इसकी मां इन्होंने घूम रही थी, तो बोले इधर इधर, कहां जा रही, इधर गई। बोली क्या है, तो बोली कि जाओ तालाब में, बगले में तालाब था इसके, बोला कि तकाऊ में से पानी लेके आओ। तो उसकी बहन को लगा कि लग रहा है कि ससुर पगला गया का रे, दिन भर देखते कुछ ना कुछ सोचते रहता है, पानी मांग रहा, तालाब का पानी पिएगा क्या, उतना गंदा पानी मंगाया। बोला कि भाई बोला तो लाना ही पड़ेगा, गई लाई पानी। ये क्या किया, स्लाइड पर रख के, यूवी माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था चोरी चुपे, अब उस पर रख के देख रहा था, कौन, लीवेनहॉक। जब वो पानी मंगा के देखा तो उसके अंदर इसको छोटा छोटा जीव चलते हुए दिखाई दिया। वो कौन, कैसा जीव था, तो बैक्टीरिया था। क्या था, बैक्टीरिया था, जीवाणु बोलते हैं उसको। तो इसको उसमें चलते हुए क्या दिखाई दिया, वो जीवाणु चलता हुआ दिखाई दिया, जीवाणु, जीवाणु चलता हुआ दिखाई दिया। तो साफा एकदम नंगा नाच करने लगा कि हम खोज दिए, जीवित कोशिका खोज कर लिए, कोशिका खोज कर लिए, जीवित कोशिका खोज कर लिए। हॉय ससुरा खोज किया था रॉबर्ट हुकवा, तो कैसा कोशिका खोज किया था, मरले कोशिका खोज कर लिया। हम देखे कोशिका, कौन कोशिका खोज कर लिए, तो जीवित कोशिका खोज कर लिए। कैसा कोशिका खोज कर लिए, जीवित कोशिका खोज कर लिए। तो सवाल पूछता है कि जीवित कोशिका का खोज कौन किया था, तो लीवेनहॉक, पूरा नाम होता है इसका एंटोनी वान लीवेनहॉक। कब किया था, तो 1674 में। अब सब कोई को कुछ ना कुछ मिल रहा था कोशिका के अंदर, सब कोई खोज ही रहा था, सब कोई खोज रहा था, सबको कुछ ना कुछ मिल रहा था। देखते हैं बचपन में किसी बच्चे को मेला वाला में पैसा वैसा मिल जाता था हम लोग को, तो सब दोस्त पूछता कहाँ मिलूगा, कहाँ मिलूगा, कहाँ मिलूगा, तो कहता वहीं मिला ना, वही ला। तो सब कोई जाता था, सब कोई खोजने लगता था कि शायद हमरो मिल जाए। उसमें 1 रुपया का बहुत वैल्यू होता था। आज तो 1 रुपया किसी बच्चे को दीजिएगा तो वही आपको दे देगा, लौटा देगा कि धर तो पैसा नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। लेकिन उस समय बहुत वैल्यू था, गलती से पैसा मिल जाता था, सब दोस्त खोजने लगता था कि भाई कहाँ मिल गया, 1 रुपया मिल जाए तो आज काम बन जाए, मजे आ जाए। गलती से किसी का, नहीं तो वैसा नहीं होता था, तो नाले में पैसा किसी का गिर गया होता, नाली का सफाई उफाई होता, तो उसमें किसी को गलती से 1 रुपया मिल जाता, चाहे 5 रुपया का मिल जाता, तो क्या करता, वो पूछता कहाँ मिली है, कहाँ मिली है, तो कहेगा नाला में मिला है। तो सारा दोस्त चुमुक लेके, चुमुक जो होता था चुमुक, उस सबको लेके नाली में घुमा घुमा के सटा सटा के, किसी को 1 रुपया नहीं मिलता था बेचारे को। लास्ट में उदास मन हो गए, 2-4 घंटा खोजने के बाद 1 रुपया नहीं मिला। कभी मिल गया तो अरे बाप रे, राष्ट्रपति उतना खुश नहीं हुआ जितना वो खुश रहता था 1 रुपया के लिए। लेकिन यहाँ क्या हुआ, एक आया आदमी 1831 में, कब आया वो, 1831 में, जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था, रॉबर्ट ब्राउन, ससुरा भूअर था ये, रॉबर्ट ब्राउन नाम था इसका। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आया, इसने कहा कि सबको खोज रहा है, कुछ ना कुछ मिल रहा है, हमरो मिलेगा भाई, हम भी चलते हैं खोजने। ये भी चल दिया, अपन पोटली ओटली लिया,
बोरिया बेसर बाना आका हम भी जा रहे हैं खोजने किसको, कोशिका के अंदर कुछ ना कुछ सबको मिल रहा है भाई, हम भी जाएंगे खोजने के लिए। अभी गया कौन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन गया और देखा केंद्रक के अंदर सॉरी कोशिका के अंदर एक गोल संरचना इसको दिखाई दिया, किसको, रॉबर्ट ब्राउन को गोल संरचना दिखाई दिया इसको रॉबर्ट ब्राउन को। अभी बोला भाई ये गोल संरचना है अब बीचों बीच में है तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो इसने कहा ये गोल है या बीच में है, बीच माने होता है मध्य, मध्य, अब मध्य को हम बोलते हैं केंद्र भी बोलते हैं, केंद्र, तो इसने कहा अरे ये केंद्र है, क्या है, केंद्र। अभी केंद्र के बारे में किसी ने नहीं बताया, ना रॉबर्ट हुक ने बताया है ना लीवन हुक ने बताया है, कौन कहा केंद्र है, क्या है, केंद्र है, बीच में था, आई था कभी कोशिका के अंदर, तो इसको कह के अरे केंद्र अच्छा नहीं लग रहा था, इसमें क जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया वो, क जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, केंद्र। तो सवाल बनता है कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया था, तो केंद्र का खोज किया था, किसका खोज किया था, केंद्र का खोज किया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।